एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 20 जुलाई 2026 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपको अभी क्या बताना चाहते हैं आज के दिन, अभी इस समय आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। लाइफ की आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ क्या करना ठीक होगा, और अगर आज कोई सिचुएशन घटती है तो उसे किस तरह से डील करना चाहिए। तो ये जो रीडिंग है ये एक डिवाइन गाइडेंस है 20 जुलाई 2026 के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं आज की ओवरऑल डे की एनर्जी क्या है। तो मैंने वीकली एनर्जी अभी रीडिंग जो है वो कंप्लीट की है, तो मेरे पास बहुत सारे डेक यहाँ पे ओपन है, तो मैं एनर्जी ऑरिकल डेक से ही आज के दिन की ओवरऑल एनर्जी लूँगी। सन, मून, वीनस, राइजिंग एक्वेरियंस के लिए, एंड वी हैव ब्रोकन हार्ट। ओह, सो क्लियरली दिल टूटा हुआ है आप लोगों का। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं, कुछ घटनाएं हैं जो दर्द दे रही हैं, पेन लग रहा है लाइफ में आपको किसी न किसी सिचुएशन में। क्योंकि हार्ट की बात है तो इमोशनल लेवल पे शायद आपकी इच्छाएं जैसी आप सोचते हैं उस तरीके से पूरी नहीं हो रही हैं, आपको ये चीज़ अजीब लग रही है। नंबर 9 से कोई कंप्लीशन नहीं मिल रहा, एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, मैसेज का जवाब नहीं मिल रहा, कॉल नहीं मिल रहा। तो एक ब्रोकन एनर्जी में जो है वो मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक सिचुएशन हो, इट इज़ लाइक कि कोई भी सिचुएशन है जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं घट रही है। वी हैव रूट्स एंड वी हैव एक्ट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वाह, वी हैव 38 एंड 1, दिस इज नंबर 111। आपको किसी न किसी तरीके की न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है और आप किसी पुरानी एनर्जीज में टैप हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है आज के दिन की कि कुछ पुरानी चीज़ों से आपको बाहर निकल के एक नई एनर्जी में, एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप ब्रोकन एनर्जी में हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक्शन ले रहे हो विद दिस एरीज एनर्जी और एक नई एनर्जी में अपने आप को लेके जा रहे हो। क्योंकि नंबर 9 के बाद 10 और 1 आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की कहानी होगी आज के दिन। लेकिन ये आप पे है कि आप किस एनर्जी को पकड़ते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल तो दुखा हुआ है, टूटा हुआ है, सिचुएशन शायद बहुत अच्छी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करके एक्शन लो तो आप बदल सकते हो, बिकॉज आपको अपनी रूट्स देखनी है, आपको अपना कोर मजबूत करना है, ठीक है। और जो चीज़ें हवा में हैं उनको टूटने देना है, वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करें कि आपकी कोर एनर्जी जो डिस्टर्ब हो। इस चीज़ को आपको आज समझना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस, 20 जुलाई का गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस, 20 जुलाई गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। Step into the spotlight and your loved ones are safe. Okay. Wow, number 1 again. Beautiful energy, Aquarius. Beautiful energy. Yes. कुछ चीज़ है जो कि ना कंटिन्यूसली माइंड में आपके चलती रहती है, आप उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, आप उसमें जाना भी नहीं चाह रहे हैं। तो वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, अननेसेसरी का ड्रामा है आपकी लाइफ में, और उसकी वजह से आप कभी हील फील करते हो, कभी अनहील्ड फील करते हो। मतलब आप एक सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हो, आपकी बाकी की दुनिया, बाकी की कहानी अलग है। लेकिन कोई एक ड्रामेटिक सिचुएशन में आप चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, आपने उसको पकड़ रखा है और वो ख़त्म होगी भी नहीं। नेवर एंडिंग स्टोरीज लाइक कि वो सिचुएशन कभी ख़त्म नहीं होगी, जब जब आप उसके बारे में सोचोगे वो आपको वैसे ही वाइब्स देगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको छोड़ो, ये आपकी कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी का हिस्सा ही नहीं है, ना इसका कोई अंत है ना इसका कोई शुरुआत हुई थी। आपने उसको पकड़ रखा है, आपने उस रस्सी को पकड़ रखा है कि नहीं 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 नहीं, इससे कुछ निकलेगा, इससे मैं खींचूंगा ना तो अभी देखना आएगा मेरे पास सोने का सिक्का रस्सी पे लपटा हुआ। नहीं है वहाँ कोई सिक्का, इल्यूजन है ये रस्सी। आप इसके बारे में आज कोई और काम करो, 2 घंटे बाद सोचना रस्सी पकड़ लूँ, आप फिर ब्रोकन हार्ट में चले जाओगे क्योंकि नहीं मिला। 4 दिन बाद आके करना, नहीं मिलेगा। इट्स अ ट्रैप, इट्स अ इल्यूजन। आप उसमें फंसते जा रहे हो, आप एक ऐसी कहानी की रचना कर रहे हो जिसकी कहानी का अंत लिखा ही नहीं गया।
आप उसको पढ़ते जाओ, आज ख़त्म कर लूँगा इस किताब को, कल ख़त्म कर लूँगा, ये नहीं है पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? ये समझाना खुद को कि इसका कोई अंत नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये मुझे परेशान करेगा, ये अननेसेसरी का ड्रामा है, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ इसके लिए जो चीज़ बनी नहीं है, जो है ही नहीं मेरी लाइफ का पार्ट। मेरे पास और कई चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में करने के लिए। आपको ज़रूरी है कि आप कोई एक्शन लो पास्ट से निकलने के लिए, और स्पॉटलाइट में आओ, छुपो मत, कहीं शर्माओ मत, शेयर करो अपनी कहानी को, शेयर करो अपने अंदर जो भी भरा हुआ है, एक्सप्रेस करो अपने इमोशंस को। जब आप शेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा, 4 लोग आपको बताएंगे कि अरे ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है, एंड आप उसको गुट गुट के लिए जा रहे हो कि अरे नहीं ये तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, और आपके मन के जो डर हैं वो भी आपका इल्यूज़न है, बिकॉज वो भी सच्चे नहीं हैं। जब आप एक कहानी झूठी पढ़ रहे हो तो उसके राक्षस, उसकी डर, सब कुछ, मतलब किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आप एक ऐसा नॉवल पढ़ के डर रहे हो कि ये भूत मेरे घर में आ जाएगा, नहीं यार, मत करो ऐसा। इट इज़ अ टाइम कि आप इस ड्रामा को अवॉइड करो, किसी और काम में लगो, इन लोगों को अवॉइड करो जो आपसे अननेसेसरी का ड्रामा चाह रहे हैं, अननेसेसरी का टेंशन चाह रहे हैं। आपको सिर्फ एक याद रखनी है, इट्स नॉट माई सर्कस एंड इट्स नॉट माई मंकीज। जो भी है ये अपने आप कट जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति आपको ब्लेम कर रहा है, आपसे अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो भाई तू सामने आ, पूरी तरीके से अटेंशन दे, फिर मैं अटेंशन देता हूँ तेरे को या देती हूँ तेरे को। इसे ट्रिगर मत हो किसी से, बिकॉज वो ऐसे ही है, टाइम पास है सामने वाले का भी, ठीक है। तो ये तो पहला गाइडेंस है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी दैट डर, कमज़ोरियाँ, ये भी रियल नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी कहानी को जी रहे हो जो इल्यूज़न है। तो उससे निकले हुए सारे डर और कहानियाँ, वरी, चिंताएं सब बेकार हैं। आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके लव वन सेफ हैं, आपकी अपनी स्टोरी लाइन सेफ है। आप बस स्पॉटलाइट में आ जाओ, आप बस एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ कि मैंने इसको पीछे छोड़ा, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ। और आपके एंसेस्टर्स भी यही कह रहे हैं। इंट्यूशन, हाई प्रिस्टेस एंड विजनरी, देयर इज़ अ रीज़न यू हैव दोज ड्रीम्स। कोई चीज़, कोई प्लेस, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपके सपने में आ रहा है, कोई प्लेस आपके सपने में आ रहा है, इन चीज़ों को अवॉइड मत करो। अपना ध्यान सारा अपनी इंट्यूशन पे लगा दो। क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है, क्यों मेरे लिए ऐसी बात कही जा रही है, मैं क्या क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ खुद में, मुझे कहाँ जाना है इस समय। आपको अपने आप रास्ता मिलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस सिचुएशन को आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिए है, वो आपके लिए है ही नहीं। और जिस सिचुएशन में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स का, समझ रहे हो। Aquarius, you are not broken. If you think you are alone, you are not. See, आप खुद पढ़ो, मैं झूठ नहीं पढ़ रही हूँ। We are beside you in all challenges that you face. Trust that outside sources will always be working with you to ensure the best outcome in every situation. We have your best interest at heart. We love you. आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके साथ हमेशा हैं। आपको जो भी सिचुएशन चैलेंजिंग लग रही है, असल में आप उनसे नहीं लड़ रहे हो। आपका दिल दुख रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अरे बेकार ड्रामा कर रहे हो एक्वेरियस आप, वो लड़ रहे हैं आपके लिए। आप चुपचाप भी बैठोगे तो भी आपके लिए हील कर देंगे सिचुएशन को। आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हो, आप अननेसेसरी चिंता कर रहे हो उन चीज़ों की जो आपके हाथ में है ही नहीं, और जिनके हाथ में है वो पीछे खड़े हैं आपके, ठीक है। एंड दे सेड दे लव यू। ऑल राइट एक्वेरियस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। बहुत ही सुंदर, प्यारा, छोटा सा रीडिंग है ये। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 9, 1, 11, 2, 5, 41, 14, 37, 10, 1 एनर्जी बहुत है, 3 नंबर भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है। 1 एनर्जीज देखिए आप, एक्ट 1, द मिस्टिक 1, 38, 1, 1, 37, 1, 0, 1, 1, 1, 1। नई एनर्जीज में टैप होना है, पुरानी को छोड़ना है यहाँ से एक्वेरियस, न्यू बिगनिंग करें लाइफ की।
ओके, दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। कलर ऑफ द डे इज़ गुलाबी, पिंक। थैंक यू, बाय बाय।